200 रन से हार गए भाई, कुछ छोटी मोटी मार्जिन से नहीं हारना हमने, 200 रन से हारना है। 100 रन नहीं हुए। पिछली जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर गालिबन कोई 4 दफ़ा जिक्र कर चुके होंगे हम इसी बारे में कि इनसे 150 नहीं हो रहा था, इनसे 100 नहीं हो रहा था। मौजाती तौर के ऊपर हम कुछ ना कुछ कर जाते थे। इस दफ़ा उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि बाकी हमसे 100 रन नहीं होते हैं। दुनिया की 10वीं रैंक्ड टीम से हम इतनी तसल्ली से हारे हैं और हमारी वजह से गालिबन अब बांग्लादेश को क्वालिफायर्स खेलना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ मोस्ट प्रॉब्ली अब क्वालिफाई कर जाएगा। बांग्लादेश वालों ने अलग प्रोटेस्ट कर लेना कि इस थर्ड क्लास घटिया बैतुल खला से निकली हुई जुलाबी टीम की वजह से हमें क्यों क्वालिफायर्स खेलना पड़ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ मैच करा दो, वो भी हमें इसी तरह इससे ज़्यादा बुरी तरह हरा देंगे, स्पेशली अगर ये वाली टीम हमने रखी। पूरी दुनिया चीख रही होती है बैटर्स बहुत खिला दिए, बैटर्स बहुत खिला दिए। आपकी जो है वो बॉलिंग 4 बॉलर्स हैं, बॉलिंग 4 बॉलर्स हैं, ये सारे बैटर्स भर के आप ये देख लें कि बैटिंग आपकी कितनी कि 100 रन नहीं बना सकती है। दूसरी बात है कि जो सब कह रहे हैं कि पांचवा बॉलर नहीं है, पांचवा बॉलर नहीं है, आपके पास पहला दूसरा भी बॉलर कोई नहीं है। चलें आपके जो पांचवा पार्ट टाइमर हो वो कुट खा रहा हो तो बंदा कहे कि वो समझ में आती है बात कि पांचवा बॉलर आपने नहीं खिलाया, उन्होंने टारगेट किया। वो आपके पहले और दूसरे नंबर का जो बॉलर, आपका जो स्पेयर हेड, जो सेंसेशन होती है पेस की, वो उसको टारगेट करके उस पर मारते हैं। आज नसीम भाई की बड़ी अच्छी किस्मत है कि सब गालियां बैटर्स को पड़ेंगी, जो कि मेरे ख्याल में 13 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे, 100 रन उनसे नहीं हुए। लेकिन मैच कहीं पर खत्म हुआ था, किसी ने जुलाब का पूरा डैम खोला था, आबशार निकाला था, तो वो मेरे दोस्त नसीम भाई ने निकाला था। नसीम भाई जब बैटिंग के ऊपर आ रहे थे, उन्होंने आके कम से कम आधे घंटे की मीटिंग की दूसरे एंड के ऊपर मोहम्मद रिजवान से। वो भी उसको कहता है कि चल यार दिमाग ना खा, दफा बाप को मत सिखा। वो उसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको लिख के कह सकता हूँ वो रेडी बैठा हुआ था, क्योंकि उसका शौक बैटिंग का ही है। वो रेडी बैठा हुआ था कि भाई आज मुझे मौका मिला है, ओवर को भी कुछ 40 एक ओवर्स पड़े हुए हैं और खुल के बैटिंग करेंगे, नाम भी बनाऊंगा, मैं 50-60 मार दूं जो भी हूं, एंड में रोता हुआ निकल जाऊंगा। लोग कहेंगे कि यार क्या जबरदस्त। इस बंदे के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, पहले भी यही अर्ज कर चुका हूं कि आज तक कोई एक मैच दिखा दो जो इसने जिताया हो, बंदा कह रहा हो कि इसको मैन ऑफ द मैच मिल रहा हो। वो एक स्पेल इन्होंने करा दिया था 2022 के फाइनल के अंदर। उसके अंदर भी बॉल जो वहीं पर कंट्रोल करनी होती है, जब बॉल इतनी ज़्यादा सीम हो रही थी, वहीं पे आपकी स्केल आ जाती है कि इसको पिच कितना करना है, कि वो इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा सीम हो रही थी कि एज भी जो है वो मिस हो रही थी, वाइडें निकल रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा था। वहीं पर बॉलर का सारा कमाल आ जाता है। वो भी से नहीं किया था। उसके एडिट्स बनाते जाओ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, या 2 छक्के जो उन्होंने मारे, क्योंकि नसीम तो एज अ बैटर खेल रहे हैं, वो भी अफगानिस्तान के एक रेलू कट्टे बॉलर को मार दिए जो कि फुल टॉसिंग करा रहा था। फुल टॉसों के छक्के मारे थे। दूसरी दफा भी इन्होंने मारे थे, एज के चौके निकाल के जो है हम जीत गए थे टेल के। आजकल हमारे ज़माने के जो है वो हीरो हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिनको ये इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ शक्ल होनी चाहिए। गेम किसने देखी है भाई? जनाब अली आखिरी ओवर के अंदर आके टेल टेल तो नहीं, खैर वो शायद होप जो है वो खड़ा हुआ था, उसका 100 तो वो मार गया था, लेकिन जो भी हो फुल प्रेशर में वेस्ट इंडीज की टीम थी। उसके बाद भी अगर हमारे बॉलर्स को खा रहे हो तो आप ये सोचें कि अगर प्रेशर हम पे हो तो फिर तो हक के साथ ये लोग खाते हैं। वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम से हम 300 रन खा रहे हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया होती, मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 400 ज़्यादा रन मार देती हमारी बॉलिंग के ऊपर, जिस तरह की हम बॉलिंग कराते, जिस तरह का हमारा अटैक है। 240-250 से ज़्यादा रन होने नहीं चाहिए, खैर वो भी हमारी औकात से बाहर थे। 250 भी हमसे नहीं, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि हम 90 पे आउट हो गए, हमसे बाकी 250 नहीं होने थे चेज, लेकिन 250 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए थे। बहुत भी अगर वो अच्छा खेलते, हम तकरीबन 300 रन खा के बैठे हुए थे। एंड में आखिरी ओवर में जनाब नसीम साहब ने 21 रन खाए हैं, और उसमें भी लास्ट बॉल फुल टॉस कराई थी। बैटर जो है वो अपने पैड के ऊपर बल्ले, और वो बॉलर था, मतलब उनका जो रेलू कट्टा जो है टेल अंडर है, वो भी पैड के ऊपर बल्ले मार रहा था कि भाई ये बॉल जो है वो छक्के वाली थी। मतलब उसमें भी 21 रन इसको नहीं, इसको कम से कम 25-26 रन के ऊपर। वो भी खफा गए कि 21 रन, सिर्फ 21 रन पड़े हैं इसके ओवर के अंदर। हम कहते हैं हमारे पास पांचवा बॉलर नहीं है, हमारे पास पहला बॉलर तक नहीं है। खैर उसी उसमें यह है कि हसन ने शुरू में बहुत बेहतर बॉलिंग कराई थी, लेकिन विकेट नसीम भाई ने ली थी। ऑफ कोर्स हम तो विकेट गिन रहे हैं, हमने और तो कोई बॉलिंग शॉटिंग देखनी नहीं है। हसन ने भी फिर उसके बाद जो दूसरा स्पेल कराया, गालिबन 4 ओवर्स के अंदर कोई 40 रन, 4 ओवर्स के पड़े हुए थे, 3-4 ओवर जो है नसीम साहब की भी पड़े हुए थे आखिरी 10 ओवर्स के अंदर। हम तो पूरी दुनिया इसी तरह खेलती है कि अपने जो आपके जो स्पेयर हेड बॉलर्स हैं उनके आप लोग आखिरी डेथ ओवर्स में वो बॉलिंग कराएंगे 8 ओवर से, और कितने ज़्यादा ओवर्स इनको चाहिए, 18 ओवर्स कराएंगे आखिर के अंदर आके, कि जिसके अंदर फिर कंट्रोल करना पाएंगे। हम सब बातें कर रहे हैं जी, पांचवा बॉलर वेस्ट इंडीज पे इनको खेल नहीं सकता, किसी ने रोका हुआ था तो इन स्पिनर्स नहीं रोका हुआ था, वरना आपके जो पेस सेंसेशंस हैं उनकी जरा आप देख लें, जो उन्होंने शलवारें उतरवाई हैं हमारी, खाली इन्होंने नहीं, शाहीन साहब ने भी। शाहीन साहब के बारे में हम कह रहे थे कि इनको बाहर करो भाई, इनको बाहर करो। हमारी इतनी बुरी किस्मत है कि शाहीन की रिप्लेसमेंट भी जो आती है वो उससे भी ज़्यादा बुरी होती है। और गालिबन शुरू में मैच के उन्होंने ये भी कहा था रिजवान साहब ने कि हम फ्रेश लेग्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नसीम को लाए हैं कि ज़बरदस्त किस्म का रेस्ट करके जो है फुल जोर के साथ आएगा। फुल जोर के साथ दूसरे ओवर के अंदर 120 के ऊपर बॉलिंग करा रहे थे, ये हमारा फुल जोर है। एक जमाना था कि हमारा स्पिनर शाहिद अफरीदी इनसे ज़्यादा तेज बॉलिंग कराया करता था, और हम हंसा करते थे बाकी लोगों के ऊपर जो 130-135 को फास्ट बॉलिंग कहा करते थे। ये हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है। दुनिया के सबसे बड़े फास्ट बॉलर्स हैं भाई हमारे पास, दुनिया का हर ब्रांड इनसे इंडोर्स कराएंगे, हर चीज़ हमारे सुपरस्टार्स हैं। ये हमारे सब सुपरस्टार जो कि बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वैसे भी अब जो भी है उनका तो वैसे भी एक पावा लग चुका है। कोच साहब चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं तो उनको तो कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। सब लोग बैटिंग के ऊपर बात करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी बैटिंग के ऊपर आएंगे, लेकिन हम कहीं हारे मैच तो वो हमारी एक दफ़ा फिर से थर्ड क्लास फास्ट बॉलिंग की वजह से हारे, जिन्होंने एक दफ़ा फिर से आखिरी 8 ओवर्स के अंदर आके वो जान शर्माई है। इतनी तसल्ली से छक्के खाए हैं हम लोगों ने, और वही हुआ जब हमारी बैटिंग आई तो बिल्कुल पिच एक बॉलर था,
वेस्ट इंडीज़ के पास सिर्फ एक बॉलर था और उसी ने कुछ 6 विकेटें ली हैं। 7वीं भी उसको देनी चाहिए थी, वो तो हमने रन आउट करा के उसका सिर्फ मूड ख़राब किया है। जिस तरह बिरयानी में इलायची आ जाती है, उस तरह हम कोई ना कोई गंद डाल देते हैं, अदरवाइज़ उसको 7वीं भी देते। सिर्फ एक बॉलर था जिसको सी ऑफ करना था, हम उसी को विकेटें देते रहे। क्यों? क्योंकि वो 145 के ऊपर बॉलिंग करा रहा था।